सिकंदराबाद अग्निकांड में मरने वाले मजदूरों में सबसे ज्यादा बिहार के सारण जिले के रहने वाले हैं। मृतकों के घर पर मातम का माहौल है। इस वीडियो में हम आपको एक एक करके सभी के बारे में बताएंगे। छपरा के परसा थाना क्षेत्र के आजमपुर गांव के निवासी राध किशोर राम के 22 वर्षीय बेटे राजेश और 19 वर्षीय प्रेम सिकंदराबाद में कबाड़ फैक्ट्री में काम करने गए थे। जून में बहन की शादी थी तो दोनों भाई पैसे जुटाने में लगे थे, लेकिन कबाड़ फैक्ट्री में लगी आग ने राजेश की जान ले ली तो वहीं प्रेम बुरी तरह से झुलस गया है। ये कुछ नहीं हुआ था। काम कर रहे थे फैक्ट्री में, अब कैसे दुर्घटना हुआ है हमको सवेरे हमको पता आया है, फोन आया है, भतीजा फोन किया है। तो वहाँ से भतीजा फोन किया जी। अच्छा, कब फोन किया था? वो फोन किया था 8 बजे सवेरे। क्या सूचना मिली है? सूचना यही मिला है जो बुध का एक राजेश जो है सो फेल है, जल गया है पूरा। और एक प्रेम जो है उसका भी बाह में जल गया है, देह जल गया है, तो हॉस्पिटलाइज्ड है। राजेश कुमार की मौत हो चुकी है जी। और प्रेम कुमार का इलाज चल रहा है जी। दोनों पुत्र आप ही के हैं जी जी। कई गो लड़का लोग है आपको? जी हमारा 4 लड़का था। सबसे बड़े दोनों वही था। अच्छा, दोनों ही बड़ा ही था। एक लड़की बड़ा कौन था इसमें? राजेश था जी। अच्छा, प्रेम कुमार का इलाज चल रहा है जी। वो कहाँ पर इलाज चल रहा है? वहीं पे जी, वहीं गांधी कौन हॉस्पिटल है, गांधीनगर में जी। अच्छा, गांधीनगर में इलाज चल रहा है उनका जी। और यहाँ और कौन कौन रहते हैं आपके? और भी रहते हैं लोग, घर के लोग यहाँ पे जी? में ना रहूं सर, दूसरा में रहूं। ऐसी कौन सा फैक्ट्री था ये सर फैक्ट्री अब हमको भी पता नहीं, जैसे कबाड़ी वाला जैसे लोहा। हाँ, कबाड़ का फैक्ट्री है, कबाड़ का फैक्ट्री है, वो तो मालूम है। वही में लोडिंग और लोडिंग वो लोग कर रहे थे लोगों सब। लोडिंग और अनलोडिंग का काम करता था। कितने दिन पहले गया था ये? जी अभी तो 20-25 दिन गया हुआ था। अच्छा, 20 दिन पहले गया। लड़की के दिन उतरवा कर शादी ब्याह कर आज 6ठा महीना में था, वो सब दिन थे। राजेश और प्रेम के चचेरे भाई ने बताया कि घटना की रात 11 बजे ही उनसे उनकी बात हुई थी। वो लोग खाना खाकर सोने गए थे। अंतिम बात यही हुआ था कि मैं खाना वाना खा लिया हूँ, काम से आ गया हूँ कि अब जा रहा हूँ, अब सोने नींद लग रहा है। अब कितने बजे की बात है? यही 11 बजे की बात है। रात्रि 11 बजे जी। इसका मतलब कि रात्रि में आग लगा है इस पार्किंग में। जो पिता अपनी बेटी के हाथ पीले करने की सोच रहा था, बेटे की अर्थी उठाएगा। बड़े बेटे के जाने से परिवार का क्या होगा, पिता को समझ नहीं आ रहा। सारण जिले के अमनौर प्रखंड के अमनौर अगवान गांव के सगे चाचा भतीजे भी कबाड़ फैक्ट्री में लगी आग में अपनी जान खो बैठे हैं। चाचा दीपक राम और भतीजा बिट्टू दोनों ही सिकंदराबाद में काम करते थे। एक साथ जवान पोते और बेटे को खोने के बाद बूढ़े देवनाथ राम की हालत खराब है। सुबह में वहाँ से एक आदमी हमारे गांव का बगल में रहते हैं, वो लोग फोन किया है। बगल ये लेके आदमी रहे ना, कोई साइडे में आदमी फोन किया जे बीटू और दीपक जिस फैक्ट्री में काम करते हैं उसमें आग लग गया। इसी से जानकारी हुआ। कब गए थे वो लोग काम पे? काम पर वो लोग पहले से रहते थे, इस समय में 2 महीना हुआ था। आपकी बात होती थी उन लोगों से? जी, बातचीत होता था आपका उनसे? हाँ, परसों हमारा से भर ये लोग से कल शाम के बाद रात में दुर्घटना। अच्छा, ये बताइए कि आपके मतलब कौन से नंबर के ये थे आपके पुत्र? वो 5वां नंबर के थे। सबसे छोटे पुत्र थे आप? जी, आई सबसे बड़ पोता बीटू। छोटे छोटे बच्चों का मुंह निहारती दीपक राम की पत्नी उस सदमे में कुछ कहने की भी हालत में नहीं थी। कब बात हुई थी आपके अपने पति से? कल दिन में कि रात में? क्या हाल चाल, क्या कह रहे थे? कब गए हैं यहाँ से अंतिम बार? यहाँ से कब गए हैं काम पे? 1 महीना भर ना। फिर आने के लिए बोल रहे थे? कब आना था उनको? अब इतना बड़ा हादसा हो गया, आप सरकार से आप क्या चाहती हैं?
कितने बच्चे हैं आपके? परिवार में सबका रो रो कर बुरा हाल है। सिकंदराबाद अग्निकांड में मढ़ौड़ा थाना क्षेत्र के सत्येंद्र की भी असमय मौत हो गई थी। इस घटना की सूचना मिलने पर उनके परिवार सहित पूरे गांव में शोक का माहौल है। सभी गमगीन है। बूढ़ी माँ अपने बेटे को खोने के गम में रोते रोते बेहोश हो जा रही है। किसी तरह परिजन उनको संभाल रहे हैं। पत्नी ने बताया कि सत्येंद्र से वो 7-8 महीने पहले ही मिली थी। गोद में 3 महीने के बच्चे को तो सत्येंद्र ने देखा भी नहीं था। सत्येंद्र जी से आपकी रोज बात होती थी, कल भी बात हुई थी, क्या बात हुई थी कल? रात के 9 बजे फ़ोन कर ले रहनी तब बाबू लोग के पूछनी बोलनी कि खाना बन गए। हम कहनी खाना वाना खा ले बनी से तो ठीक बा, हम काल फ़ोन करे। कब आए थे घर पे? इसके पहले 8 महीने में आ गए। फिर आने की बात कल कह रहे थे, कब आना है उनको? हाँ, कब आने को बोल रहे थे? ये महीना बच्चा था। अजी जो बच्चा आपका, उसको अभी तो ये देखे भी नहीं होंगे। कितने महीने का बच्चा है आपका ये? 3 महीने। घटना को याद करते हुए भाई की आंखें भी डबडबा गईं। हम उनके और सब समाचार क्वेश्चन बता बोलन कि ना समाचार तो ठीक नहीं बा कि हम थोड़ी देर में फ़ोन करता है। उसके बाद में फ़ोन फिर हम कहनी बेचैनी में रोए लगे तब भाई हमारे माई रोए लगे। उसके बाद में फ़ोन करने को कि भैया लाश निकालल जाता है। उसके बाद में सब लोग। आपसे कब बात हुई थी सत्येंद्र के? सब परसों दिन हम कल रात को बात हुआ था हमसे। क्या बोल रहे थे आपसे? बोल रहे थे कि भैया आ गए नहीं तो ठीक से जो काम के लिए है तो काम कर लीजिएगा, तो हम सामने महीने में आएंगे। फिर भी वो बोली कि अपने भाभी से बोले कि भैया को रखिएगा कि हम आ रहे हैं तो हम लोग हम भी आएंगे तो भैया से मिल कर जाएंगे। कब आने की बात बोल रहे थे यहाँ पे? सामने महीने 4-5 तारीख को आने की बोल रहे थे। अब आप लोग क्या मांग करते हैं सरकार से? इतना बड़ा हादसा हो गया है। कहने का मतलब है कि बच्चा छोटा बच्चा है, अब सरकार क्या देखेगी नहीं देखेगी अब सरकार के ऊपर में है। क्या नाम कहा बात कि हम लोग जो मांगेंगे वो तो सरकार देगी कि नहीं देगी उस तो सरकार के ऊपर में है। हम लोग स्थिति देखकर सरकार जो करेगी तो अच्छा ही है, नहीं तो हम लोग अब तो ऐसे ही भूखे मरेंगे और क्या करें। आपको बता दें कि सोमवार रात को कबाड़ गोदाम में 12 मजदूर सोए हुए थे। इसी बीच अचानक आग लग गई जिससे 11 मजदूर जिंदा जल गए। वहीं एक को गंभीर स्थिति में अस्पताल पहुंचाया गया जहां उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। उधर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने मृतक के परिजनों को 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इससे जीवन भर के इस गम की भरपाई हो पाएगी? बिहार सरकार को भी ये सोचने की जरूरत है कि आखिर क्यों इन लोगों को बाहर जाकर काम करना पड़ रहा है। ये थी छपरा से आलोक कुमार जायसवाल की रिपोर्ट बिहार तक के लिए।